रात के ठीक 2 बजे थे। लाहौर के पुराने इलाके मोची दरवाजे की तंग गलियों में सन्नाटा ऐसा था जैसे शहर सांस रोक कर सो गया हो। सिर्फ एक बल्ब चल रहा था जो कभी रोशन होता, कभी मध्यम जैसे खुद भी डरता हो। इसी मध्यम रोशनी के नीचे एक साया दीवार से लगा हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वो साया कामरान का था। उम्र कोई 32 साल, दुबला पतला, चेहरे पर दाढ़ी के हल्के निशान, आंखों में ऐसी चमक जो आम चोरों में नहीं होती। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, मगर खौफ से नहीं, नीयत के बोझ से। कामरान ने जेब से एक छोटा सा ताला खोलने वाला आला निकाला। सामने एक पुराना मगर बड़ा मकान था। अंदर दौलत थी, जेवरात थे, नकदी थी, और अंदर एक बीमार बूढ़ी औरत भी थी। कामरान ने खुद से आहिस्ता कहा, या अल्लाह, अगर आज भी मैंने गलत नियत की तो मेरा हाथ तोड़ देना। ताला खिला, दरवाजा चिरचिराहट के बगैर खुल गया। आज जिस घर में वो दाखिल हुआ वो एक साबका सरकारी अफसर का था, रिश्वतखोर, जालिम, मगर अब बिस्तर से लगा हुआ। उसकी बीवी कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी। कामरान ये सब जानता था। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ। अलमारी खोली, जेवरात थे, नोटों की गुटियां थीं, मगर उसकी नजर एक मेज पर पड़ी जहां दवाएं रखी थी और साथ एक कागज। उसने कागज उठाया। अल्लाह के नाम पर, अगर कोई ये घर लूटने आए तो बस इतना ले जाना कि मेरी दवाओं का बंदोबस्त हो जाए। मैं मर रही हूं। कामरान के हाथ से कागज गिर गया। उसने जेवरात वापस रख दिए। नोटों में से सिर्फ इतने उठाए जितने एक महीने की दवाओं के लिए काफी थे। फिर उसने वो पैसे एक लिफाफे में डाले, उस पर लिखा, चोरी नहीं जमानत, और खामोशी से निकल गया। अगले दिन थाने में हलचल मची हुई थी। इंस्पेक्टर फरहान कुरैशी एक सख्त तीर मगर उसूलों वाला अफसर फाइल नंबर 314 खोले बैठा था। ये तीसरा केस है, उसे कहा। न कोई तोड़ फोड़, न मुकम्मल लूट मार, और हर बार एक खत। कांस्टेबल ने लिफाफा पढ़ाया। फरहान ने पढ़ा, जो लिया है जरूरत के मुताबिक लिया है, जिसका हक था वही उठाया। अगर ये जुर्म है तो सजा अल्लाह देगा, आप नहीं। फरहान ने कुर्सी से टेक लगा ली। ये चोर नहीं, वो बड़बड़ाया, ये कोई और ही खेल खेल रहा है। कामरान कभी चोर नहीं था। वो एक सरकारी स्कूल में उस्ताद था, ईमानदार, सीधा, बच्चों का पसंदीदा। फिर एक दिन उसकी बीवी जिंद शदीद बीमार हुई। ये बात बहुत कम लोग जानते थे कि कामरान ने पहली चोरी किस दिन की। वो दिन जुमा था। कामरान उस दिन फजर के बाद सीधा अस्पताल गया था। जिंद बेड पर लेटी थी, सामसा खड़ी हुई, आंखें अंदर धंसी हुई। डॉक्टर ने फाइल बंद की और एक जुमला कहा, अगर आज शाम तक इंजेक्शन न लगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कामरान ने हिम्मत करके पूछा, कितने पैसे लगेंगे? डॉक्टर ने रकम लिखी। कामरान के हाथ से पर्ची कर गई। ये उसकी 6 माह की तनख्वाह के बराबर था। कामरान ने सब दरवाजे खटखटाए। स्कूल के हेडमास्टर के पास गया, सिफारिश ले आओ, जवाब मिला। एजुकेशन ऑफिस गया, फाइल रुकी हुई है। ज़कात कमेटी गई, फंड खत्म हो गया है। मस्जिद के इमाम के पास गया। इमाम ने नजरें झुका ले, भाई, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। रात को वो घर आया। सिंध में कमजोर आवाज में कहा, कामरान, अगर मेरे न रहने से तुम बच जाओ तो सब्र कर लेना। ये जुमला सुनकर कामरान पहली बार फूट फूट कर रोया। कामरान ने खुद से कहा, या अल्लाह, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन अगर आज मैंने कुछ ना किया तो एक बेगुनाह मर जाएगी। वो अंदर गया। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ तोड़ा नहीं, सिर्फ इतने पैसे लिए जितने इंजेक्शन के लिए जरूरी थे, और जाते वक्त मेज पर लिख गया, अगर ये गुनाह है तो उसकी सजा मुझे देना, मरी बीवी को नहीं। जब कामरान पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो जैन की आंखें बंद हो चुकी थी। नर्स ने आहिस्ता कहा, हमें माफ कीजिए, आप 5 मिनट लेट हो गए। कामरान जमीन पर बैठ गया। इसके हाथ में वो पैसे थे जो अब बेईमानी हो चुके थे। इसी लम्हे उसके अंदर कुछ टूट गया। उसी रात कामरान ने वो पैसे वापस नहीं किए। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मैं एक औरत को न बचा सका तो कम से कम किसी और की मां, किसी और की बीवी, किसी और के बच्चे को बचा लूं। वहीं से ईमानदार चोर पैदा हुआ।
वो चोरी इसलिए नहीं करता था कि अमीर बने, बल्कि इसलिए कि वो दिन किसी और पर ना आए जब 5 मिनट जिंदगी और मौत का फैसला करें। इसीलिए वो हर चोरी से पहले दुआ करता था कि हिसाब के बगैर 1 रुपया नहीं लेता था, और हर वारदात के बाद कहता था, ये चोरी नहीं, ये ताखीर का कफारा है। आज की रात मुख्तलिफ थी। जिस घर में कामरान दाखिल होने वाला था वो एक यतीम खाने के ट्रस्टी का था। बाहर ने की अंदर करप्शन। कामरान ने ताला खोला, अंदर दाखिल हुआ, मगर जैसे ही वो कमरे में पहुंचा लाइट जल गई। सामने इंस्पेक्टर फरहान खड़ा था। आखिर मिल ही गए, ईमानदार चोर साहब। कामरान ने हाथ उठा दिए, आंखों में आंसू थे। खौफ नहीं, बगर गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन जो लिया हिसाब के साथ लिया है। फरहान ने बंदूक नीचे कर दी। मुझे बताओ, वो आहिस्ता बोला, क्या वाकई चोरी भी इबादत हो सकती है? कामरान खामोश रहा। सिर्फ इतना कहा, जब रियासत अंधी हो जाए तो कभी कभी गुनाह भी सच बोलने लगता है। इंस्पेक्टर फरहान ने दरवाजा बंद किया। कमरे में अब सिर्फ 2 आदमी थे, एक वर्दी में और एक खामोशी में। बैठो, फरहान ने कहा। कामरान नहीं बैठा। मैं आदी नहीं हूं, बैठो तो लगेगा जैसे आराम से गुनाह कर रहा हूं। फरहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर फौरन गायब हो गई। तुम जानते हो तुम पर क्या क्या दफात लग सकती हैं? जी, कामरान ने आहिस्ता कहा, और ये भी जानता हूं कि उन दफात के नीचे असल मुजरिम कौन है जो कभी पकड़े नहीं जाते। फरहान ने फाइल मेज पर पटकी। ये सब घरों के मालिक हैं, कोई साबिक सेक्रेटरी, कोई ट्रस्टी, कोई ठेकेदार, सबके सब साफ सुथरे कागजों में फरिश्ते। और तुम चोर हो। कामरान ने आंख उठाकर पहली बार सीधा देखा। मैं चोर हूं, मान लिया, मगर मैंने कभी भूखे का हक नहीं खाया। मैंने कभी यतीम के पैसे पर हाथ नहीं रखा, सवाए उसके कि इसे वापस दिलाने के लिए। कमरे में खामोशी भारी हो गई। फरहान कुर्सी से उठा, खिड़की के पास जाकर बोला, अगर मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार न करूं तो तुम क्या करोगे? कामरान चौंका। क्या मतलब? फरहान मरा। मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए काम करो। मैं कामरान हंस पड़ा, एक कड़वी हंसी। एक चोर पुलिस के लिए नहीं, फरहान ने संजीदगी से कहा। एक आईना जो मुझे वो दिखाए जो फाइलें नहीं दिखाते। कामरान ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर पकड़ा गया तो मैं खुद हथकड़ी लगाऊंगा। कामरान ने सर झुका दिया। शर्त एक है साहब, मैं किसी बेगुनाह के घर नहीं जाऊंगा। फरहान ने हाथ बढ़ाया। अबूल। वो हाथ मिले और इसी लम्हे एक गैरकानूनी इतिहाद वजूद में आया। अगला हदफ था फाउंडेशन। अखबारात में मशहूर, टीवी शोज में तारीफें, यतीमों के नाम पर करोड़ों के फंड्स। मगर कामरान जानता था अंदर सब गंदा है। रात को वो फाउंडेशन के दफ्तर में दाखिल हुआ। फरहान बाहर गाड़ी में था, वायर पर सब सुन रहा था। अलमारी खुली, फाइलें, बैंक स्टेटमेंट्स। कामरान की सांस रुक गई। साहब, वो सरगोशी में बोला, ये तो बच्चों के पैसे थे, ये सब बाहर के अकाउंट्स में गए हैं। फरहान का चेहरा सफेद पड़ गया। रिकॉर्ड करो, उसने कहा। सब कुछ। इसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। वहीं रुक जा हीरो, एक ने चीखा। कामरान ने हाथ उठा दिए। कामरान को एक गोदाम में ले जाया गया। सामने फाउंडेशन का चेयरमैन बैठा था, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में जहर। हम तुम जैसे लोगों को हीरो नहीं बनने देते, वो बोला। कल अखबार में खबर होगी, नामालूम चोर पुलिस मुकाबले में हलाक। कामरान ने आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ हिसाब बराबर किया था। बाहर पुलिस सायरन की आवाज आई। चेयरमैन चौंका। कौन है? दरवाजा टूटा। इंस्पेक्टर फरहान अंदर आया, अकेला। छोड़ दो से, उसकी आवाज में अजीब ठहराव था, वरना जो फाइलें मेरे पास हैं वो तुम्हें कब्र से भी नहीं बचाएंगी। चेयरमैन हंसा। तुम अकेले? फरहान ने जेब से रिमोट निकाला। नहीं, पूरा शहर सुन रहा है। स्क्रीन ऑन हुई, लाइव ब्रॉडकास्ट, बैंक रिकॉर्ड, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ। चेयरमैन के चेहरे का रंग उतर गया। सुबह तक शहर जाग चुका था। अखबारात की सुर्खियां,
ईमानदार चोर या बेनकाब निजाम असल मुजरिम कौन? कामरान अदालत में खड़ा था। जज ने पूछा, तुमने चोरी का इतराफ किया है? कामरान ने सर हिलाया, जी, लेकिन नीयत के साथ। अदालत में सन्नाटा। जज ने फैसला सुनाया, कानून की नजर में जुर्म जुर्म है, मगर ये अदालत आंखें बंद नहीं कर सकती। सजा माफ नहीं मगर कम कर दी जाती है। कामरान को 3 साल मगर खली जेल और समाजी खिदमत। 3 साल बाद एक स्कूल का इफ्तिताह। कामरान बच्चों के दरमियान खड़ा था। दोबारा उस्ताद इंस्पेक्टर फरहान सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। एक बच्चा बोला, सर, आप वही हो ना जो चोर थे? कामरान झुका, बच्चे के सर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मैं वो था जो गलत रास्ते से भी सही जगह पहुंचना चाहता था। आसमान पर अजान की आवाज गूंजी और शहर ने पहली बार सोचना शुरू किया, कभी कभी असल चोरी जमीर की होती है।